नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एसबीएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नमाला 18 जिसमें प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। आपके 5 क्वेश्चन और बेसिक पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें ताकि आपको बेसिक के बारे में थोड़ा पता चल जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपको देखना है यदि पी ए, आपको बताया था कल संकेतन, यानी कि संकेतन में पी ए का मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी ए से बराबर 0.65 हो तो ए नहीं, यानी कि वो घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपको बताया था कि यदि पी ए यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, आपके पास 1 होता है। ठीक है, आपको देखना है पी ए और निकालना है क्या, ए नहीं। ए नहीं का मतलब क्या होता है, प्रायिकता किसकी, ए घटना के घटित नहीं होने की बराबर क्या रहेगा, 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1 में से आपको घटाना है 0.65। अब देखो 1 है आपके पास, कोई भी पूर्ण संख्या होती है उसके बाद में क्या लगता है, दशमलव लगता है। कितने जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो दशमलव आपको घटाना है 0.65 घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, बाईं ओर की संख्या को बाईं ओर रखते हैं, दाईं ओर की संख्या को दाईं ओर रखते हैं। अब घटा देते हैं, इधर से एलसीएम लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना रहेगा 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास पी ए नोट, यानी कि घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता या ए नहीं इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 0.35 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी उदाहरण है आपका 9 इसी टाइप का। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, यानी कि 5 मैच खेल रहे हैं तो वो 4 कौन जीत रहा है, राम जीत रहा है। ठीक है, शाम की जीतने की प्रायिकता है, आपको इसके क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखो आपको बताया था कि किसी घटना के सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि राम के जीतने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी से, और किसकी है, राम की। तो कितनी आपके पास 4/5 है। ठीक है, इसी प्रकार माना शाम के जीतने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी, P और S लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रायिकता किसकी, शाम की। आपको पता है दोनों घटनाओं का योग कितना होगा, दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि PR प्लस में PS बराबर कितना होगा, 1, यानी कि राम के जीतने की प्रायिकता प्लस में शाम के जीतने की प्रायिकता, यानी कि कोई भी घटना उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। आपको किसकी निकालनी है, शाम की, यानी कि प्रायिकता ऑफ शाम। तो कितने आ जाएगी, 1 में से क्या कर दोगे आप, घटा दोगे राम की प्रायिकता को, यानी कि 1 में से 4/5 घटाएंगे। 5 को इससे गुणा किया, 5 एकम 5 -4 और बटा में भी कितना आ जाएगा, 5, तो 1/5। तो शाम के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/5। अब देखो यहां पे आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि प्रायिकता 4/5 है। ठीक है, 5 में से 4 मैच कौन जीत रहा है, राम जीत रहा है, तो 5 में से कितने मैच रह गए, 1 रह गया, यानी कि 5 में से 1/5 कौन जीतेगा, आपका शाम जीतेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या थी, यानी कि टेल आने की प्रायिकता। टेल कितने आने चाहिए, अधिक से अधिक 1 आ सकता है, और ना भी आए तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर पहले निकालेंगे कुल परिणाम, उसके बाद में निकालते हैं अनुकूल परिणाम। देखो 2 सिक्के आपके पास, एक ही बार उछाला,
तो माना पहले सिक्के को उछाला, उस पे क्या आया, हेड आया, ठीक है। दूसरे को उछाला, उस पे क्या आ गया, हेड आ गया। इसी प्रकार पहले को उछाला, उस पे हेड आ गया, दूसरे पे क्या आ गया, टेल आ गया। इसी प्रकार पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया, और पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, ठीक है। दो सिक्के हैं तो एक पे दो परिणाम आते हैं, तो दो पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें हेड या टेल दो पास से होते हैं, ठीक है, उसके दो क्या होते हैं, दो परिणाम आते हैं। इसी प्रकार अगर दो सिक्के हैं तो उसके कितने परिणाम आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि ये जो आपके पास शर्त है इसके अनुकूल होना चाहिए। ये आपकी क्या कंडीशन है कि अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10। अब देखो हेड हेड है, तो देखो आपके पास अगर जैसे उदाहरण दिया था कल भी, आज देखो 100 नंबर का क्या आपके पास एग्जाम होता है, ठीक है। आपको कह रहे अधिक से अधिक कितने ला सकते हो, आप 100 ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि आप 1 नहीं ला सकते, 2 नहीं ला सकते, 50 नहीं ला सकते। बस इसमें कंडीशन क्या होती है कि आप इससे ज्यादा कभी भी नहीं लाएंगे। इससे क्या आएगा, सॉरी, कम आएगा। ये हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 100 क्या होता है आपका, अधिकतम होता है। 100 से आप कम ला सकते हो, 0 भी आ सकता है 100 में से, लेकिन आप 100 से 101 कभी भी नहीं जाएगा। तो इसमें भी ये कंडीशन होता है कि आपको क्या एक पट आना चाहिए, ना भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ले सकते हो हेड हेड, इसमें क्या है, 0 है, इसमें टेल है ही नहीं पट, तो आप ले सकते हो। इसके बाद में हेड और टेल में एक टेल है, यानी कि एक पट है, इसमें भी क्या है, एक पट। लेकिन इसने क्या एक से अधिक, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसमें तो 2 आ रहे हैं, तो आप ये कंडीशन नहीं ले सकते। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे आपके, 3 आ जाएंगे। तो आपको क्या निकालना है, अधिक से अधिक एक पट लाने की प्रायिकता। क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, देखो 1 2 3 आगे थे। इसी प्रकार टोटल कितने थे, 4। तो 4 में से 3 परिणाम ऐसे आएंगे जब कम अधिक से अधिक एक पट आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद देखो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक पासा होता है जिसको 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, यानी कि आपको बताना आपके पास क्या है, 2 पासे हैं, ठीक है। किस आकृति का होता है, ये घनाकृति का होता है। आपको पता है इसमें कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। तो इस पे अक्षर भी कितने लिखे होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पासे हैं, ठीक है। 2 बार उछाला जाता है। आपको बताना है कि पहले जैसे इस पे 2 आ गया, तो इस पे कौन सा अंक आना चाहिए कि 9 बन जाए, ठीक है। तो 2 में तो 7 जोड़ते हैं तब 9 बनता है। क्या 2 में 7 जोड़ने पे 9 बन जाएगा, तो बन जाएगा। लेकिन क्या इस पासे के अंदर 7 अंक आता है, तो कि कोई भी ऐसा पासा नहीं होता जिसमें 7 आ जाए, यानी कि 6 से अधिक कोई भी अंक किसी भी पासे के अंदर नहीं आता है। तो यानी कि इसके बाद में क्या आ जाएगा, जैसे 3 आ जाएगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 6, यानी कि कंडीशन बन रही है। तो पहले पासे पे 3 और दूसरे पे 6। आपको इस प्रकार क्या करना है, योग लेके आना है। कितनी शर्त ये है कि इनका योग क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो कितनी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपका योग क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें योग क्या होना चाहिए, आपको 9 होना चाहिए। तो देखो एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब आपको पता है कि एक पासा होता है, उस पर कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 गुणा 6, 2 पे निकालना है, तो 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 36। आपको पहले भी बताया था कि यदि आपके पास कोई सिक्का आ जाए, आपको कहते हैं एक बार उछालना है तो 2 की लगाना, एक अगर 2 बार उछालना है तो 2,
इसी प्रकार पासे के अंदर होता है, पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एक बार उछालना है तो 1 घातांक, 2 बार उछालना है तो 2, 3 बार उछालते हैं तो 3, यानी कि 2 बार उछाला तो 6 के स्क्वायर, तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 36 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है योग 9 हो के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब आपके पास दो पास है, अगर एक पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 6 आ सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। तो किन किन अक्षरों को जोड़ने पे देखो 1 2 3 4 5 6, अब आपको क्या करना है, इनमें से आपको कौन से अक्षर देखने हैं जिनका योग क्या बन जाए, ऐसे अक्षर लेने हैं जिनका योग क्या बन जाए, 9 बन जाए, ठीक है। तो देखो 2 1 में क्या जोड़े, 6 जोड़ा तो नहीं बन रहा, अधिकतम अंक जोड़ दिए, 2 में अगर 6 जोड़ते हो तो 8 बनता है, 9 नहीं बन रहा, 3 में अगर आप 6 जोड़ते हो यानी कि पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, एक बार 3 आए दूसरी बार क्या आ जाए, 6 आ जाए, 9 बन रहा है योग। इसी प्रकार पहली बार अगर 4 आ जाए तो दूसरी बार कितना आएगा, 5 आ जाएगा, पहली बार 4 तो दूसरी बार कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बाकी अगर 4 और 6 तो 10 बन रहा है, 5 और 6 कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। इसके बाद देखो कि इसका उल्टा हो जाएगा, 6 अगर पहले पे क्या आ जाए, 6 आ जाए तो दूसरे पे कितना आ जाएगा, 3, पहले पे अगर 5 आ जाए तो दूसरे पे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि योग क्या बन रहा है इनका, 9 बन रहा है। तो कंडीशन क्या थी, 2 बार उछाला जाता है, तो आपको ऐसी प्रायिकता बतानी है जिनका योग क्या है, 9 आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर पहले पे 2 पासे हैं, पहले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे 6 आना चाहिए, यानी कि 9 बन रहा है, पहले पे 4 आ रहा है तो दूसरे पे 5 आ रहा है, योग 9 बन रहा है, पहले पे 6 आएगा तो दूसरे पे 3, पहले पे 5 तो दूसरे पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि प्रायिकता किसकी, योग क्या होना चाहिए, 9 हो। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें अंकों का योग कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, ठीक है। तो शर्त के अनुसार 4 ऐसी कंडीशन आ रही है, उसके बाद कुल परिणाम कितने बन रहे थे आपके, 36, तो भाग देंगे 4 एकम 4, 4 में 36। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको करने से पहले देखो आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो 2 नंबर था, एक नंबर आपको करा चुका था कि योग 9 हो और दूसरा था योग 13 हो। तो 13 योग हो ऐसा जो पासे होते हैं उस पे कोई भी अंक कभी भी नहीं आता है। आपको पता है पासे में 6 आ सकता है, दोनों पे 6 आ सकता है, तो उनका योग कितना होता है, 6 और 6 12 होता है, लेकिन 6 और 7 कभी भी नहीं आएगा, तो वो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो और 2 नंबर है कि सफेद नहीं हो। अगर आप सफेद वाली निकाल लेते हो तो सफेद नहीं निकल जाएगी, क्योंकि योग क्या होता है, दोनों का 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुल जो गेंद है वो कितनी है आपके पास, ठीक है, यानी कि कुल परिणाम निकल जाएंगे। तो 5 आपके पास लाल गेंद है और 3 है वो कौन सी है, सफेद गेंद है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है किसकी, कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद आने की प्रायिकता, यानी कि आपने क्या निकाली है, एक गेंद थैले में से निकालनी है आपको, तो सफेद गेंद कितनी बार आ सकती है वो देखना आपको। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, तो प्रायिकता किसकी, व्हाइट बॉल, यानी कि PW से लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम कितने सफेद गेंद आपके पास, 3 है, और कितने में से, 8 में से, तो ये क्या आ जाएगी, PW, यानी कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता। अब देखते हैं इसको, देखो सफेद नहीं हो, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता,
कैसे निकालोगे? एक में से, आपको पता है दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। तो एक में से नहीं का निकालना तो होने की घटना यानी कि सफेद होने की घटना क्या कर देंगे? घटा देंगे PW, यानी कि एक में से आपको कितना घटाना है? 3/8। 8 का इसके साथ गुना करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस 3/8 यानी कि 5/8 निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी इसका दूसरा तरीका होता है कि सफेद नहीं हो, यानी कि वो कौन सी होगी? रेड होगी। कौन सी? रेड होगी, यानी कि कौन सी आपके पास? लाल और सफेद दो ही तो है। अगर सफेद नहीं है तो वो कौन सी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो PR, रेड होने की प्रायिकता यानी कि किसके बराबर होगी? सफेद नहीं होने की प्रायिकता, एक ही बात है। ठीक है, तो PR कितनी हो जाएगी? 5 अनुकूल परिणाम, यानी कि लाल गेंद कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 8 है। तो ये भी आपका क्या है? सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सफेद नहीं होना और लाल होना एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर, यानी कि उनको देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि कोई पेन खराब है या अच्छा पेन है। यदि एक पेन आप उसमें से चुनते हो यानी कि निकालते हो तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही कुल पेनों की संख्या, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कुल पेन की संख्या। तो आपके पास पहले 12 तो क्या है? खराब है, प्लस में 132 क्या आपके पास? अच्छे पेन है। तो 132 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास? 144। कितने हो जाएंगे? 144 पेन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल। अब आपको क्या है? अच्छी होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने आपके पास? 132 है। तो पेन के अच्छे, या आप लिख सकते हो अच्छे पेन आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि इसने क्या? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने आपके पास? 132 है, और कितने में से है? कुल परिणाम कितने हैं? 144 है, यानी कि 132 बटे 144। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो देखो कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग देते हैं तो 2 6 12, 1 बच गया, 2 6 12, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर से भाग जाएगा, किसका जाएगा? 2 का। देखो 3 का रहता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बटा में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर से जाएगा तो 11 दूना 22 और 12, यानी कि 11 बटे 12, ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे देखते हैं आपका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में, यानी कि ताश की क्या है? गड्डी है, एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम। तो पहले देखते हैं कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक लाल रंग होता है और एक क्या होता है? ब्लैक रंग, यानी कि काले रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब लाल रंग के अंदर आ जाता है आपका ईंट, और एक आ जाता है पान, और काले रंग में आ जाता है आपका हुकुम, और एक होता है आपके पास सीढ़ी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम, इस प्रकार 10 से लेके कहां तक होते हैं? ये 2 तक होते हैं। ठीक है, 10 9 8 7, सॉरी ये, हाँ ठीक है, 10 से लेके कहां तक होता है? 2 तक होता है। इसी प्रकार इसमें भी एक इक्का होता है, इसमें भी होता है, चिड़ी का भी एक इक्का होता है, पान का भी, बादशाह होता है, हुकुम का भी होता है, यानी कि प्रत्येक जो ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी, इनके कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 13 क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 13 13 पत्ते होते हैं।
ये 10 से लेके 2 से लेके 10 तक सभी के अंदर होते हैं। यानी कि 13 पत्ते किसके होते हैं? अगर लाल रंग के गए तो कितने पत्ते होते हैं? वो 26 होते हैं। अगर काले रंग के गए तो भी कितने होते हैं? 26। और टोटल ये मिलके कितने बना देते हैं? 52। तो ताश की गड्डी में टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 26 लाल रंग के होते हैं और 26 के होते हैं काले रंग के होते हैं। अगर ईंट की बात करें तो ये कितने होते हैं? 13। पान के भी 13 होते हैं, हुकुम के भी कितने होते हैं? 13। और चिड़ी के भी कितने होते हैं? 13। यानी कि ये बंटे होते हैं ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी। अगर वो क्वेश्चन में पूछे लाल रंग के तो लाल रंग के 26 होते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेशल किसी का नाम दे देते जैसे ईंट का कह दे तो कितने होते हैं? वो 13 होते हैं। पान का कह दे तो भी 13 होते हैं। हुकुम का कह दे तो भी 13 होते हैं। और चिड़ी का कह दे तो भी कितने होते हैं? पत्ते 13 होते हैं। अगर वो कह दे इक्के तो इक्के कितने हैं? टोटल आपके पास 4 है। अगर वो कह दे ताश की गड्डी में इक्का होने की प्रायिकता, तो क्या लोगे आप? सभी को इक्के लेने होते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं किसी नाम विशेष लेके कि पान का इक्का तो एक ही होता है। अगर वो कहते हैं चिड़ी का बादशाह तो कितना होता है? एक होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो लाल रंग का गुलाम, आपको पता है कि कुल जो पत्ते होते हैं, कुल पत्ते यानी कि ताश की गड्डी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। आपसे पूछा लाल रंग का गुलाम आना चाहिए, ठीक है। तो लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि लाल रंग के गुलाम कितने हैं आपके पास? आपको बताया था इसने क्या कह दिया? अब लाल रंग का क्या है? तो लाल रंग में तो दोनों ही आ जाते हैं, ईंट और पान। इसने क्या है? गुलाम, गुलाम यानी कि ये होता है, ठीक है। तो कितने हैं लाल रंग के? 2 है। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल कितने आपके पास? 52 है। तो 2 का भाग देंगे 1 बटा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लाल रंग का पत्ता, तो कुल पत्ते तो कितने आएंगे आपके? 52। तो लाल रंग के पत्ते के पत्तों की संख्या कितनी है आपके पास? 26 है। देखो लाल रंग में ईंट और पान दोनों आ जाते हैं। टोटल कितने आपके पास? 26 है। तो आपको ज्ञात करनी है प्रायिकता किसकी? लाल रंग का पत्ता, यानी कि क्या होना चाहिए? वो लाल रंग का। अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 26 है। कंडीशन क्या है कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। ये क्या होता है? अनुकूल परिणाम। यानी कि लाल रंग के पत्ते आपके पास 26 है और कितने में से है? 52 में से। तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कहते हैं पान का इक्का, तो पान का इक्का आपसे क्या गया? पान। अब इसमें चारों में से उसने नाम लेके कह दिया कि पान, ईंट, हुक्म, कुछ भी कहते हैं। पान का इक्का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो पान का इक्का आपको ज्ञात करना है। पान का इक्का होना, पान का इक्का कितने हैं? 1 है। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है आपको? पान का इक्का होना। अनुकूल परिणाम यानी कि आपके पास कंडीशन है कि पान के इक्के की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 ताश के पत्तों में 1 पान का इक्का होता है। तो 1 बटा कितना आ जाएगा आपके पास? 52 आ जाएगा, ठीक है। ईंट की बेगम, अब देखो ईंट की बेगम का इसने, तो इसने फिर से क्या नाम ले दिया? इन जो इसमें बंटे हुए भाग हैं उनका विशेष नाम ले दिया, ठीक है। तो ईंट की बेगम, बेगम यानी कि ये जो क्या होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? एक ही होती है ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी है आपके पास? की संख्या 1 है। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है आपको? ईंट की बेगम। अनुकूल परिणाम, ईंट की बेगम की संख्या कितनी है? 1। और कितने में से आपके पास? 52 में से। यानी कि टोटल तो कितने रहेंगे? 52 ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है आपके इसमें, हुकुम का पत्ता, 5वां है जैसे हुकुम का पत्ता। अब देखो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं टोटल आपके पास? हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। आपसे क्या है? हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो क्या निकालोगे आप? प्रायिकता किसकी? हुकुम का पत्ता। अनुकूल परिणाम
यानी कि टोटल कितने आपके पास 13 और कितने में से है 52 में से, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी प्रश्नावली। अगर फिर भी आपको किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे।